नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.4। इससे पहले जितने भी अध्याय सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अभी तक आप लोग वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग जाके सभी अध्याय का वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी का संपूर्ण सोल्यूशन हो चुका है, तो जल्दी जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए। आप लोग को जो अध्याय पढ़ना आप लोग जाके आराम से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली 4.4 का संपूर्ण सॉल्यूशन, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला समीकरण दे रखा है, कह रहा है निम्न, पहला जो सवाल दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब भाई ये बताओ कि मूलों का अस्तित्व हो या नहीं हो, इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कैसे ज्ञात करना है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, डी इक्वल यदि 0 आवे तो मूलों का अस्तित्व होगा, यदि 1 आवे तब फिर भी होगा, 2 आवे तो अस्तित्व होगा। मतलब अब समझ लो कैसे नहीं होगा, जब डी का मान 0 से कम आवे, मतलब निगेटिव 1 आ जाए, निगेटिव में 2 आ जाए, माइनस में 3 आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में बोले तो 0 से बड़ा होना चाहिए 0, या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? आशा कर रहे हैं आप लोग ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। आइए सवाल की ओर, सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो सवाल दे रखा उसको यहाँ पे हम नोट कर देंगे। क्या यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस का 5 इक्वल 0। देन यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। लिखेंगे यहाँ जो है लिखा हुआ a इक्वल क्या दे रखा है, 2 दे रखा है सर, b इक्वल क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और c इक्वल क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे हम लोग d निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, ये होता है ना, b² माइनस 4ac। आपने पहली कक्षा में, इससे पहले वाला वीडियो में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट करके बताया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तब देख लो भाई b का मान क्या है, -3 है, देखो -3 है यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर कर लेना है, प्लस यहाँ पे 4ac, 4 a का मान क्या, 2, ऊपर देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, और c का मान 5। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में रहे तो समझिएगा माइनस में नहीं आएगा डिजिट। ठीक है, वो गुना होता है तो माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए 4 दूने 8, प्लस नहीं यहाँ माइनस करना है ना भाई, ये तो बहुत बड़ा मिस होता है, अभी बहुत बड़ा मिस होता है, यहाँ पे प्लस दे दिए थे, माइनस होगा। ठीक है, गलतियाँ हो जाती है, चलिए ठीक है, माइनस करना। अब देखो 4 दूने का 8, 8 पंचे 40, 40 हो गया। अब यहाँ पे अपन माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9 में माइनस करना 40 से, क्या हो जा रहा है, 31 हो जा रहा है, और कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। मतलब इसके नीचे लिखना होगा हम लोग को, इसका जो देखिए डी का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा। लिखेंगे अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा। उसी प्रकार से आप लोग समझ गए। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 3 सवाल दे रखा है, एक सवाल हम नहीं बताएंगे। ठीक है, एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देंगे, सभी सवाल बताने लगे तो फिर आप बनाइएगा क्या, इसलिए दूसरा नंबर भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चे रूट वगैरह से डरते हैं। ठीक है, मैं दूसरा नंबर सॉल्व करता, तीसरा नंबर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी सवाल है सभी सवाल को हल करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ आप देख लो 2x² माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इक्वल 0। देन यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट होता है हम लोग का, और क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ABCD का मान। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल 3 और b इक्वल जो हमारे पास है -√3 प्लस क्या है c इक्वल, प्लस नहीं देना है भाई, ये तो गलती बात है, ये गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अपन c इक्वल क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी को याद होना चाहिए, b² माइनस 4ac। देन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लिया, b का मान क्या है, -4 रूट अंडर 3, माइनस है, माइनस लगाएंगे 4, a का मान क्या है, 3 है सर, और c का मान देखेंगे तो यहाँ पे 4 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि √3 का स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाता है, सबको पता है बच्चे को 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 भी है, यदि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है,
4 चौके 16, 16 गुना 3 कर दीजिए, 16 16 16 9 32, 16 48 हो जाता है। माइनस है कोई दिक्कत नहीं, माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 48 हो गया, 48 हो गया, टेंशन खत्म। अब यहाँ पे देखो भाई माइनस है, माइनस लगा दिए, चरका को 3 बार पढ़िए, 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, 12 चौके 48। और मजे की बात यहाँ पे ये 0 आ गया, तो कहीं कोई टेंशन नहीं, 0 आया तो इसका अस्तित्व होगा, 0 है तो इसका अस्तित्व होगा, यहाँ पे ये नहीं लिखना है अस्तित्व नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, द्विघात फॉर्मूला से इसको ज्ञात कर लेंगे। द्विघात फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल होता है, मैं आप लोग को फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं, आप लोग को याद होना चाहिए क्या होता है। जो बच्चे को याद होगा वो मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। देखो माइनस का b और प्लस रूट अंडर d होता है बटे का 2a। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस कर लेंगे, टेंशन ही खत्म। एक बार माइनस यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लस किए हैं और यहाँ पे माइनस कर लिए, अब टेंशन खत्म है, बस मान निकाल लेंगे। ठीक है, 2a देख लो भाई। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखो माइनस b, मतलब b का जो मान है यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, -4 रूट अंडर 3 ये दे रखा है, लिख दिए। प्लस d का मान क्या है 0, तो 0 बटेगा 2a क्या है 2a, तो 2 गुने a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 3। चलिए आगे इसका भी कर लेते हैं, -4 रूट 3, ये तो b का मान पता ही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा रूट अंडर 0 बटेगा 2 गुने 3, 2a लिखा हुआ है। अब देखो ऊपर में जो है 4 रूट, माइनस में नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। अब ये डिजिट देखो मैंने यहाँ से गलती किया, ये माइनस में पहले से ये वाला डिजिट जो है यहाँ पे b इक्वल -4 रूट अंडर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे सूत्र जो हम लोग का होता है -b प्लस रूट अंडर d बटे 2a होता है, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, तो यहाँ माइनस, ये भी संख्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे भी माइनस नहीं होगा, क्योंकि संख्या माइनस में रहे, फॉर्मूला भी माइनस में रहे, तो प्लस वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच गया क्या, 4 रूट 3, अब प्लस रूट 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, 0 ऐड नहीं होता। ठीक है, बटे 3 दूने 6, अब यहाँ पे देखो 3 दूने 6 कर दो, अब यहाँ पे देखो -4 रूट 3, अब ये माइनस नहीं होगा, यहाँ माइनस मुझे याद रह जाता है माइनस बार बार। ठीक है, बटे 3 दूने 6, तो ये हो गया अल्फ़ा का मान और ये हो गया बीटा का मान, आपने हल कर दिया, बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा में। ठीक है, अब देखो भाई उसी प्रकार आप यहाँ पे भी कर सकते हो, इसको a मान लेना 2a और इस पे b इक्वल मान लेना -6 और यहाँ पे c इक्वल मान लेना है आप लोग को 3। तो इस प्रकार से आप d का मान निकाल लीजिएगा, d का मान निकलेगा, यदि अस्तित्व होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा अस्तित्व तो छोड़ देना, यदि अस्तित्व होगा तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है x इक्वल -b प्लस रूट अंडर d बटे 2a और यहाँ पे जो है -b माइनस रूट अंडर d बटे 2a। यदि एक लाइन में इसके फॉर्मूला की मैं बात करूँ तो इस तरह होता है फॉर्मूला द्विघात का, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ये होता है। तो मैंने 2 जगह इसलिए कर लिया कि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है, आप तीसरे नंबर का सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क रह गया, क्या रह गया, होमवर्क रह गया, आप मुझे कर लेना, जो बच्चे करेंगे मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग दूसरे नंबर में। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर सवाल को, दूसरे नंबर सवाल बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल बराबर हो, सिंपल सी भाषा, यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। बस अपन लोग वही चीज़ करेंगे, क्या करना है, अपन लोग को वही काम करना है। यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट होता है, लिखेंगे यहाँ जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी प्रकार समझिए। a इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और b की मैं बात करूँ तो b क्या हो जाएगा सर, k हो जाएगा, प्लस का ही है। c की मैं बात करूँ तो 3 हो जाएगा। देखिए k का ही मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, c ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। d बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। बस b का मान डालो, क्या हो जाएगा k का स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 a का मान क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, गुने 2 प्लस c का मान क्या है 3 है,
तो के स्क्वायर बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूने का 8, 4 दूने का 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमको के का मान निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, बराबर करके 0 कर लेंगे। ठीक है। के अब यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में 24 को भेज दीजिए, के स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमको के का मान ज्ञात करना, ना कि के स्क्वायर का। तो वैसे में क्या करेंगे, बराबर की साइड में स्क्वायर है तो इस साइड में भेजेंगे तो रूट हो जाता है। ठीक है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 24 रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 24 ऐसे भी बोल सकते हैं। अब के का मान ज्ञात करना भाई, के का मान तो रूट से बाहर निकालेंगे, जब इसको 24 को रूट अंडर 24 को रूट से बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 गुने 4। अब ये हो गया, या तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं या रूट अंडर 24 ही छोड़ देंगे, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये आंसर हो गया आप लोग का, के का मान निकल गया। आई बात समझ में, बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग जो है दूसरा समीकरण को भी हल कर लेते हैं। दूसरा समीकरण जो हम लोग के पास दे रखा है, दूसरा समीकरण जो है देख लिया जाए, एक सीधी लाइन खींच लिए, अब इधर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा नंबर है के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 इक्वल 0, ये सवाल दे रखा है। यहाँ पे जो है के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल क्या दे रखा है, तो ए इक्वल सर के दे रखा है। यदि मैं बी की बात करूँ, बी इक्वल क्या दे रखा है, बी इक्वल क्या दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग घबरा जाइएगा, सर बी का कहाँ मान पता है हम लोग को, अब तो मान निकाले नहीं। चलिए मैं पहले इससे पहले मान निकाल लेता हूँ। यदि डायरेक्ट लिखूँगा तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल 0। अब समझ में आया, के एक्स गुने एक्स, तो के एक्स स्क्वायर हो गया, ये के है, ठीक है, के एक्स स्क्वायर, फिर के गुने माइनस 2x, तो माइनस 2k एक्स हो गया, प्लस 6 इक्वल 0 हो गया ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, अब तो समझ गए होंगे, अब समझ गए होंगे ना। ए इक्वल क्या हो गया, तो ए इक्वल सर के हो गया, और बी इक्वल क्या होगा, माइनस का 2k हो गया सर। ठीक है। यदि उसी प्रकार मैं सी की बात करूं तो सी क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे 6 है लिखा हुआ, तो 6 लिख देंगे 6। और डी की बात करें, डी तो हम पता नहीं है, इसलिए हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं। डी का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर समझते चलिएगा। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब ये जो है बी का मान दे रखा माइनस 2k, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4a का मान k, और 6 सी का मान 6। यहाँ तक समझ में आ रही बात है आप लोग को। अब यहाँ पे हो जाएगा, माइनस तो ख़त्म हो जाता है आप लोग को पता है स्क्वायर में। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4k हो जाएगा, बराबर नहीं, अभी माइनस लगा हुआ तो माइनस लगाइए, बराबर तो बाद में देखा जाएगा ना। माइनस 6 चौके 24k, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को, यहाँ तक समझने में 24k हो गया। अब आगे आइए, आगे यहाँ पे आप लोग को समझा देते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर तो ख़त्म ही हो गया है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया, ऐसे में तो मान नहीं निकलेगा, क्या करेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते, क्या लेते हैं 4 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, के माइनस यहाँ पे देखिए 6 बच गया, 6k। यदि 6k कॉमन लेना चाहिए था, नहीं के यदि कॉमन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 देना हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 देना हो जाएगा, यहाँ पे के दे 6k और यहाँ पे इससे कर दीजिए, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो फिर से चलिए जो दोनों संख्या पास रहे उसी को लेना है ना। चलिए लिख लेते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग क्या करें 4k है तो 4k ही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, माइनस 6k, 6 हो जाएगा 6, बाकी तो k तो आ ही जाएगा ना, इससे आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, इक्वल करके 0 कर देंगे, एक हो गया 4k और यहाँ पे हो गया 1 माइनस 6 या k माइनस 6 बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं। 4k बराबर 0, तो k बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा 0/4, तो k बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 1 माइनस 1 तो लिखा था ना समीकरण में, तो आप इसे k मान लीजिए, k माइनस 6, तो k बराबर क्या हो जाएगा
6 हो जाएगा प्लस का, इधर 0 तो इधर प्लस का बराबर की साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे के का मान आ गया 6। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए, अतः के इक्वल लिख सकते हैं 6। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब दूसरा नंबर का सवाल हो गया सॉल्व खत्म। ठीक है, दोनों सवालों को हल कर दिए। आइए हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसमें, बगिया किसको बोलते हैं, बाग बगीचा को। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा दूसरा बगिया। ठीक है, बगिया बाग बगीचा को बोला जाता है। बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल जो होता है कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। यदि हाँ तो उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, जो चीज़ नहीं मालूम है हमको, ना तो यहाँ पर लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, x, और कह रहा है चौड़ाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी भाषा में बात करें तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो चौड़ाई है x तो लंबाई क्या हो जाएगा 2x। तब चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से आयत की बात चल रहा है। ठीक है, आम का बगिया बनाना संभव है, तो आयत कैसे बने। अब मान लिया जाए ये 1 है, ये चौड़ाई है, ठीक है, और ये लंबाई है 2। इस तरह की आकृति को आप आयत ही कहेंगे, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आयत ही कहेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा, 800 मीटर स्क्वायर। उससे पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मूला, तब मज़ा आएगा। क्या आएगा, तब मज़ा आएगा। देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है, ध्यान से समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है, क्या दे रखा है, 800 दे रखा है। ठीक है, और लंबाई क्या हमने माना यहाँ पे x, तो लंबाई माने हैं x, तो यहाँ पर देखिए लंबाई 2x ना माने हैं, हाँ 2x गुने x हो जाएगा। उसी प्रकार से ये मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये भी जो है मीटर में है, 2 मीटर, और ये 2 भी मीटर। तो मीटर मायने उतना नहीं करता, लेकिन तब फिर भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी यहाँ से सॉल्व करते हैं। x गुने 2x या 2x गुने x करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाले सोल्यूशन कर लेते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब मीटर गुने मीटर तो मीटर स्क्वायर तो हो ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन तब फिर भी आप लोग को लिख के बता दिए। चलिए यहाँ पे ये मीटर हम लोग हटा देते हैं, क्या करेंगे, हटा देंगे। चलिए अब यहाँ पे देख लिया जाए, 800 हो गया, 800 हो गया ना, तो जी सर बिल्कुल हो गया। अब अपन लोग क्या करेंगे, इसको x का मान यहाँ पे निकाल लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 800/2, तो ये क्या हो जाएगा 400। तो इसी प्रकार से ये थोड़ा इधर साइड है, तो क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया, 400। ठीक है, 400 निकल के आ गया। अब कहीं को कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं। अब आपको पता है बराबर की साइड में स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, √400। तो ये चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और 400 है तो रूट से यदि बाहर निकलेगा x बराबर क्या हो जाएगा, +-20। सिंपल सी भाषा में बात करें तो 20 निकल गया। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 हो जाएगा, इसलिए √400 का बाहर वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें। अब आगे आ जाइए, x इक्वल तो आपने मान निकालिया +-20। तो अब उसी प्रकार से x जो है हम लोग क्या माने थे, x हमने क्या माना था, चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, चौड़ाई 20। ठीक है, और लंबाई जो था क्या था, गुना था, 2 गुना, तो 20 गुने 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। तो लिखिएगा आप लोग, चौड़ाई बराबर कितना 20 और लंबाई बराबर 40। तो बिल्कुल संभव है, बन सकता है। आइए इसके चौथे नंबर सवाल पे चलते हैं, देखते हैं चौथे नंबर सवाल क्या दे रखा है। चलिए देखते हैं चौथे नंबर सवाल।
बिल्कुल आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल बने और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। भाई आप लोग लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, इस बार लाइक ज़रूर करना, ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यहाँ पर कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी? उसकी। अब कौन है देख लो यहाँ पे, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब दो मित्र हैं राम और श्याम, कुछ भी मान लीजिए, उसकी जो वो आयु मतलब उम्र जो है दोनों को जोड़ने के बाद 20 वर्ष होता है। और 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल था कितना? 48। 4 वर्ष पहले वो दोनों के आयु का गुणनफल था 48। क्या उसका वर्तमान आयु संभव है? चलिए ट्राई कर लेते हैं संभव है या नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे माना कि पहला मित्र, दो मित्र है तो पहला मित्र मान लेते हैं, पहला मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा? x वर्ष। उसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए दूसरा का भी हम लोग को निकाल लेना है। दूसरा का भी हम लोग क्या लिखेंगे? यहीं पे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, 20 - x लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे सर 20 - x? क्योंकि यदि हमने यहाँ पे y माना तो गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का समीकरण, क्योंकि दोनों का योग क्या है? 20 वर्ष है। तो इसमें देखिए एक राम है और एक श्याम है, और एक ये देखिए इसका उम्र x वर्ष है और इसका भी उम्र x वर्ष है। टोटल क्या हो जाता है? 20 वर्ष हो जाता है। x ही माने या y ही माने, y मान लिए, x और y मान लिए। तो यदि हम लोग को x बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यदि x बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 20 - y लिखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे तो y नहीं लिखेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, y का यहाँ पे कोई काम नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया, 20 - x। तो क्लियर हो गई सारी बातें। अब आइए आगे वाला पॉइंट पे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से x - 4 मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष इसका पहले जो है यहाँ पे लिख देना चाहिए, लिख देते हैं 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये चीज़ समझिए, x - 4 हो जाएगा बराबर इसी प्रकार से 20 - x जो इसका है दूसरा वाला मित्र का, इसमें क्या होगा? 4 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हो गया x - 4 इक्वल क्या हो जाएगा? 20 में से 4 माइनस गया तो क्या हो गया? 16 - x हो गया। अब यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देख लीजिए, अब प्रश्नानुसार कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इसका दोनों का गुणनफल बराबर क्या था? 48 था, यही था ना। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ पे उसी चीज़ को हम लोग दर्शाएंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पे x माइनस, ये तो 4 वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व हम लोग निकाल लिए, x - 4 बराबर, सॉरी बराबर तो नहीं, कि गुना की बात चल रहा है। यहाँ पे क्यों गुना की बात चल रहा है? यहाँ पे सवाल में साफ साफ कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है वर्षों का गुणनफल, दोनों के उम्र जो है गुणनफल गुना करने पर 48 हो जाता था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे x - 4, 4 वर्ष पहले वाला उम्र है ये, अब गुना हो जाएगा क्या? 16 - x से बराबर कहते हो जाएगा 48, क्योंकि 48 दे रखा सवाल में। आइए अब यहाँ तक समझ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे x गुने 16, x गुने 16 तो क्या हो जाएगा? 16x हो जाएगा, x गुने x तो माइनस का क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस 16 चौके 64 प्लस, अब यहाँ पे प्लस ही होगा, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 64। अब प्लस 4 गुने x क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा बराबर 48 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, अब डिजिट वाले हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेना है, डिजिट वाले। अब यहाँ पे एक बार और हम लोग लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। 16x x² प्लस 64 प्लस 4x माइनस ये वाला संख्या जो है इधर लाएंगे, 48 प्लस में है तो इधर आके माइनस में, ये हो गया 0। देन अपन लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लो यहाँ पे सबसे पहले x² वाले को इधर लिख लेते हैं, ठीक है, x² वाले को इधर लिख लेते हैं, x² को इधर लिखे। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा माइनस में है तो इधर आके कैसे हो गया प्लस में, तो या आप इसको इधर साइड भेज दोगे, नहीं समझे, देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा।
नहीं तो फिर को हमको मल्टीप्लाई करना होगा 0 से। यहाँ आप देख लो ये 48 है, बराबर की इस साइड में है, तो क्या हो गया ये 48 हो जाएगा। 48 बराबर की साइड में क्या है 48 है, 48 लिखे। अब ये वाला सभी संख्या, ये जो इधर वाला सभी संख्या सबको बराबर के उस साइड भेज रहे हैं हम, ठीक है। अब समझ में आएगा, प्लस वाला माइनस में 16x माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 64 है, तो यहाँ पे माइनस का 64 दे दीजिए। अब आएगा समझ में ना 64। अब यहाँ पे माइनस का 4x, अब आए समझ में। अब बराबर में कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। अब आया समझ में, कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस देख लीजिए 20x और प्लस 112 इक्वल 0। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, टेंशन मत लेना। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस में 16x और यहाँ पे माइनस का 4x, क्या हो जाएगा 20x हो गया। क्लियर होगी बातें। अब यहाँ पे ये भी देख लो 48 है प्लस में और माइनस यहाँ पे ये प्लस में था, चलिए 64, ये प्लस में ये माइनस में है, क्या माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या, एक सेकेंड इसको देख लिया जाए। 48 ये 64 जो है यहाँ पे माइनस में होगा, ये गलती हो रहा है अपन से। यहाँ पे ये देख लीजिए ये माइनस में होगा क्योंकि ये प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया -14x से, तो यहाँ पे माइनस हो गया, गलती हो गया था सारी चीज़ें, तो यहाँ पे माइनस हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 112 हो जाएगा, प्लस का 48 और यहाँ पे 64, तो प्लस हो गया 112। ये समीकरण मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ए इक्वल मान रखे, तो ए इक्वल मानिए ए, बी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 20 और सी इक्वल क्या हो जाएगा 112। अब यहाँ पे डी इक्वल क्या हो जाता है, डी बराबर जो सूत्र होता है वो, ठीक है अच्छी तरह समझ लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान क्या है माइनस का 20 का स्क्वायर और माइनस 4a का मान 1 और सी का मान 112। वाह गर्दा वाला चीज़ दे रखा है 112, चलो कोई नहीं। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 एकम 4 और 112 गुना 4 जब करेंगे तो 448 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तब ये जो मान आ गया -48 आ गया, ये जो है 48 आ गया आंसर। तो देखिए 48 48 हो गया, दोनों का गुणनफल पहले से भी दे रखा था, गुणनफल क्या होता है 48 होता है। तो इस बात से जो है हम लोग का जो डी का मान आया अस्तित्व आया, मतलब उम्र जो है माइनस में नहीं होता है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे अतः उसका उम्र -48 वर्ष है, अतः नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि उम्र प्लस पॉइंट रहता है, माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। यदि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपना एडवाइस दे सकते हैं। आइए अगला सवाल 5वें नंबर, और 5वें नंबर में जो दे रखा उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हाँ तो हमको कहना ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिया है, क्या है दिया है, हाँ तो कहना हो क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। दिया है कि क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। अब परिमाप यहाँ देख लीजिए, परिमाप भी दे रखा है 880 मीटर ना, 80 मीटर। तब परिमाप बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तब परिमाप दे रखा है 80 बराबर 2, लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, सेम चीज़ उतार देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इधर जो है ये गुना में है, 2 गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाता है भाग में हो जाता है। तो 80/2 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। सिंपल सी बात समझिए, 40 दूने 80 हो गया, तो यहाँ पे 40 हो गया, 40 बराबर क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जो है हम लोग मान के चलेंगे,
ठीक है, आगे हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ से आप मानेंगे, ठीक है। अब देखिए मानेंगे तो मज़ा आएगा। ये समीकरण आप लोग यहाँ पे इसको नोट रखेंगे। अब ये चीज़ देखिए, ये चीज़ आप बहुत काम की चीज़ जो मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात बता रहा हूँ, यहीं पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि यहाँ से दिखे सब चीज़। तो माना कि अब यहाँ लिखेंगे, माना कि चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं कुछ y वर्ष मान लेते, y चौड़ाई y और लंबाई मान लेते हैं हम लोग क्या, x मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x प्लस y बराबर क्या है 40। ये बात कंप्लीट हुआ, क्योंकि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये इक्वेशन हो गया आपका पहला, ठीक है। और x और y मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, जो क्षेत्रफल निकलता है वो क्या दे रखा है यहाँ पे 400 दे रखा है, 400। यदि x का मान ज्ञात करें हम लोग यहाँ पर, तो 400 बटे क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा y, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। बबुआ यहाँ तक समझ गए ना। तब ये देखिए इक्वेशन एक में x का मान रखेंगे, x का यहीं से खेल स्टार्ट होगा। मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, रखते हैं यहाँ पे मान। तो समीकरण एक जो है यहाँ पे दे रखा है, तो इसको नोट कर लेंगे यहाँ पे, x प्लस वाई इक्वल 40, ठीक है। x का मान क्या है यहाँ पे लिखेंगे 400 बटे y है प्लस y इक्वल 40, यही दे रखा है। 400 समीकरण एक में x का मान रख रहे हैं, तो x का जो मान हम लोग यहाँ निकाले हैं 400 बटे y है ना, बिल्कुल समझिए। आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, तब जाके मज़ा आएगा। ये जो है रफ है, क्या है, ये रफ चल रहा है यहाँ पे रफ चल रहा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट नहीं करेंगे, रफ आप लोग सिर्फ समझे, ठीक है। देख लीजिए रफ क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 400 बटे y प्लस y बराबर 40 है, तो यहाँ करेंगे भिन्न करेंगे तो y आ जाएगा इसका एलसीएम, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा, ठीक है 400, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा बराबर 40। तो यहाँ पे 400 प्लस y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 गुने y, तो 40y हो जाएगा। ये इधर भाग दे रहा है तो इधर क्या हो जाएगा गुना में। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, तो आप लोग को शायद समझ में आ जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने पहले यहाँ पे करके आप लोग को समझा दिया। 40 प्लस y स्क्वायर बराबर 40y, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आते यहाँ से देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर वाले को हम लोग पहले लिखेंगे, y स्क्वायर वाले को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस 400, जो हम लोग का नियम है, ठीक है, जो नियम है द्विघात समीकरण का, उसी के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे नहीं, तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, कहिएगा सर ये तो बहुत नहीं मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा आ रहा है ना, देख लो। इससे पहले भी बताया था, यदि आप इसको इधर कीजिएगा तो ठीक है, नहीं कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, फटाक सी बात। यहाँ पे हम लोग स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बस इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। तो y जो है पहले से y जो है प्लस में है, तो इसको स्थान थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि बराबर की इस साइड भेजेंगे तब हो जाएगा माइनस में, यहाँ तो प्लस में है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर। अब ये देखिए ये 40 जो है क्या है माइनस प्लस में है, बराबर की इस साइड में प्लस में, तो इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 40y, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, आगे जो है इधर वाला ये संख्या इधर चला जाएगा, इधर लिख लेंगे इसको एक ये तरह, इस तरह से, ठीक है, इक्वल हो जाएगा क्या 0। अब यहाँ से जो है काम करना हम लोग को क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद दो ऐसा संख्या लाना है जो जोड़ने या घटाने पे 40 आवे, लेकिन गुना करने पे 400 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को मैंने पहले 4.1 में ही ये सारा चीज़ सिखा दिए। यदि 4.1 नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देख ही लेना है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मुझे पता है, मुझे आता है, मैं कर लूँगा, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे गुणनखंड करके ही करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y स्क्वायर बराबर क्या, y स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमको क्या पुराना है 40 पुराना है, ठीक है, तो माइनस करके लिखे 20, -20 और -20, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा,
हाँ, अब देखिए माइनस का 20y लिखिए और माइनस का 20y, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का, क्या हो जाएगा 40y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है 400, तो 400 दीजिए, बराबर इधर क्या है 0 तो 0। अब देखिए 20 जोड़ 20 क्या हो जा रहा है 40 हो रहा है, और 20 गुने 20 करेंगे तो क्या हो जाता है 400 हो जाता है। क्लियर हो रही बात है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेना है। सिंपल सी भाषा में कॉमन ले लेते हैं, तो y लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो y लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, y बच गया, y बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 20 सिर्फ 20। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए आप क्या, माइनस का 20 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 20 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 20 ही, क्योंकि माइनस का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 400 हो गया। ठीक है, अब इक्वल 0, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। आइए यहाँ पे एक बार पहले घर वाला ले लेते हैं, एक बार बाहर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो सेम तो है, घर वाला और बाहर वाला सेम ही है। y माइनस 20 ये घर वाला हो गया, और इधर जो हम लोग लिख रहे हैं इधर y माइनस 20 ये बाहर वाला हो गया। ठीक है, वैन यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, एक लाइन दे देते हैं सिंपल सा, ये इधर देख लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे वैन y माइनस 20 इक्वल 0, तो y इक्वल क्या हो जाएगा सिर्फ 20 हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। फिर यहाँ होगा वैन y माइनस 20 इक्वल 0, तो y इक्वल क्या आ जाएगा सिर्फ 20। तो ये हो गया y का भी मान 20 और इधर भी 20। तो इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने माना था, क्या माना था, इस पे भी आप लोग तोड़ दीजिए, आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला समीकरण, यहाँ पे जो है x का मान रख दीजिए, x का मान रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे अतः चौड़ाई जो है बराबर y माने थे, y बराबर क्या निकल के आ गया 20। उसी प्रकार लंबाई था x बराबर 400/y, तो y का मान आ गया 400/20। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, तो लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 आ गया। तो इस प्रकार से पिक्चर जो बनेगा यहाँ पे इस प्रकार से कुछ बनेगा, दोनों वर्ग की तरह बनेगा। सिंपल सी बात है, वर्ग जो देखे ही होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका जवाब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आने वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP वाला। ठीक है, 5.1 से स्टार्ट होगा, वो भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।